गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बड़ा वाला व्लॉग बना रही हूँ। और सच बताऊँ, जब ये व्लॉग बना रही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ और क्या, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे बनाने में। तो अभी मैं मिनी व्लॉग्स ही डालती हूँ, आपको पता ही है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मतलब बड़ा व्लॉग ही बना लूँ। आप लोग, बहुत लोगों को देखना पसंद है और देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर मैं बीच बीच में ये व्लॉग ज़रूर डाला करूँगी, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगता है। मिनी ब्लॉग में भी बहुत मेहनत लगता है बनाने में। खैर कोई बात नहीं। सुबह आज है संडे और सुबह उठ गई और फिर मेरे उठते ही ऋषभ भी उठ गया है। तो वो रो रहा था, उसको थोड़ा सा मैंने मतलब खिलाया। छोटा बच्चा ऐसे ही होता है, अगर वो सोकर उठा तो बहुत देर तक तो मतलब रोता ही है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज संडे है तो जीविका भी सो रही है, तो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं फटाक से उसको गोद में लेकर मैं बाहर जा रही हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने तो शॉल उड़ाया और देख रहे हैं ऋषभ को भी मैंने हाफ स्वेटर पहनाया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, मैनेज हो जाता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी दूध गर्म करने के लिए। जो रखा था दूध गर्म हो चुका है। अभी मुझे चाय पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन मैं भी चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ तुलसी वगैरह मैं खा लूँ। तो यहाँ पे ऋषभ ना, उसकी आदत है, अगर उसकी दीदी घर में स्कूल नहीं गई है ना तो उठते ही वो अपनी दीदी के पास जाकर ऐसी उसको भी उठाने की कोशिश करता है। तो मैंने तुलसी का पेड़ लगा रखा है और यहाँ मैं तुलसी के पत्ते और क्या कहते हैं कि तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते ये लगा रखा है। तो ये मैंने तोड़ा और उसको खाया। ये खाना अच्छा होता है, खाना चाहिए। आप लोग भी अगर नहीं खाते हैं तो खाइए। कड़वी होती है बहुत ज़्यादा, मैं मानती हूँ, लेकिन मतलब कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ जो होती है जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है वो मोस्टली कड़वा ही होता है। उसका टेस्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। क्या, कोई बात नहीं, लेकिन आपके शरीर बहुत ज़रूरी है। आजकल देख रहे हो कि दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ये मैं दलिया बना रही हूँ ऋषभ के लिए। सुबह से उसको मैं खिला दूंगी तो थोड़ा उसका पेट भरा रहेगा। थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दिया है और इसमें मैंने शुगर नहीं डाला है। और इसमें मैं डालूंगी जैगरी, क्योंकि आजकल बच्चों को भी शुगर अवॉइड ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैं नहीं देती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ, जैसे दलिया ओट्स वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें जैगरी डालती हूँ मैं, मतलब शुगर नहीं डालती। और ऋषभ को अच्छा भी लगता है, आराम से खा लेता है। जीविका को दूध दे दिया और जीविका अपनी स्टडी और प्रोजेक्ट्स वगैरह वो बना रही है। कल फिर उसका स्कूल जाना है, सारी चीज़ें। और कल एक ही दिन स्कूल है, उसके बाद छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी क्रिसमस की। आप लोग के इधर बच्चों की छुट्टियां मतलब स्टार्ट हो रही हैं या नहीं, मुझे बताइएगा। और कब से कब तक की छुट्टी होती है जीविका की? तो आई थिंक अराउंड 10 to 11 डेज़ की छुट्टी होगी अभी फ़िलहाल। खैर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। छुट्टियों में हम कहीं मोस्टली जाते तो है नहीं, ये सोचना बेकार है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा काम ऐसा रहता है कि बहुत लंबे समय तक कहीं जा नहीं सकते। तो खैर देखते हैं क्या होगा, जैसा होगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरी एक मतलब हमारी एक सब्सक्राइबर है मीनाक्षी जोशी जी। तो मैं जब ये बड़ा ब्लॉग जब बनाती हूँ तो उनकी याद आती है कि उनको बहुत पसंद है बड़े ब्लॉग्स मेरे। तो उन्होंने बहुत पहले मुझे बोला था कि नवंबर में, अगर मैं सही हूँ, नवंबर में आई थिंक 20 या 21 या 22 को उनकी बेटी की शादी थी। और मैंने विश नहीं किया। मैं इतनी ज़्यादा, मैं जब आप ब्लॉग बना रही थी ना तो मुझे याद आया। तो प्लीज़ आप सब लोग उनको विश कर दीजिए, मीनाक्षी जोशी जी को, क्योंकि उनकी बेटी की नवंबर में शादी हुई थी। और जो वो अपनी नई ज़िंदगी में मतलब एंटर की है, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, आगे भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले सरप्राइजेज़ मिले उनको। तो सॉरी मैं विश नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे अचानक याद आया। आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने क्यों नहीं विश किया। खैर चलिए, अब देर हुआ दुरुस्त हुआ। तो यहाँ पर मैं बेडरूम की सफाई कर रही हूँ और बेडरूम की चादर वादर भी चेंज करना था। ये जो देख रहे हो दरवाजे का कलर निकल गया है, क्या करें, मतलब आजकल ऐसे कलर आते हैं कि पपड़ियाँ निकलने लगती है और निकल जाता है। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है ना कि जब आप रेंट के मकान में रहते हो तो फिर आप मतलब बार बार कलर वलर तो नहीं करा सकते। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो, और आप ज़रूरत दिख रही है, लेकिन देखते हैं कब हो पाएगा, मालूम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं होम टूर कराओ, होम टूर कराओ। क्या होम टूर कराओ, अभी फ़िलहाल मैं होम टूर कराने के लायक जब बन जाएगा ना तो मैं ज़रूर कराऊंगी होम टूर। तो खैर कोई नहीं। यहाँ पे मैंने बेडरूम को क्लीन कर लिया, मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर ली थी। जीविका को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ और जीविका ब्रेकफास्ट में खा रही है हाफ़ फ्राई। बोला उसने, मम्मा मेरे लिए हाफ़ फ्राई बना दो और बंद और बटर।
जीविका को बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और जीविका को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था, मेरे लिए भी बना दिया, और हम तीनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं हैं, वो चले गए हैं शूट पे, तो वो अपने शूट पे बिजी हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जब भी घर पे नहीं रहते हैं तो बच्चों के साथ मैं आराम से इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो मेरा मतलब, जब बच्चे नहीं थे तब मैं नहीं रहती थी अकेले, लेकिन जब जीविका हुई उसके बाद अब ऋषभ भी हो गया है, तो अकेले भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करती हूँ लेकिन काम है, काम के लिए तो भाई जाना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोकर कल से डाले हुए थे उसको निकालना था। देखिए कितने सारे, आपको जहाँ नज़र डालोगे ना वहाँ मेरे कपड़े ही कपड़े पड़े हैं। तो मतलब यही होता है, जब आपका स्पेस कम होता है ना घर में, तो आप इसी तरीके से मैनेज करते हो। अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख गए हैं, जो कपड़े नहीं सूखे होंगे उसको मैं छोड़ दूंगी, जो कपड़े सूख गए हैं उसको मैं अभी रख दूंगी फ़िलहाल, और बाद में इसको मैं फोल्ड करूँगी। कुछ अंडे बना लिए थे, कुछ बचे थे, उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो अंडा जो मैंने रखा है ना, एग्स, ये किसी मतलब जो हमने एग ख़रीदा था तब आया था, ये जो रखने वाला है ना, उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी अंडे मतलब सेफ रहते हैं। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब